झारखंड दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में की चर्चा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां, फ्री बिजली और हर महीने देंगे 1000 रुपए। इंडिया ब्लॉक बिहार में करेगा विरोध प्रदर्शन, बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा, कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा। महाराष्ट्र में ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर की मुसीबतें बढ़ी, मां से जुड़ी इंजीनियरिंग कंपनी सील। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रहे। अमित शाह ने रांची में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर भी चर्चा की। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीतने के बाद अहंकार आ जाता है। झारखंड में ऐसे लोग सत्ता में हैं, लेकिन हारने के बाद भी अहंकार मैंने देखा है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी लॉन्च की है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता से मुफ्त और 24 घंटे बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, सभी माताओं और बहनों को 1000 रुपए प्रति माह, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया है। बिहार में इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष अपनी कमियों को छिपा रहा है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने टेन्योर खत्म होने से 5 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2029 में खत्म होना था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। मनोज सोनी ने 2017 से यूपीएससी सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार संभाला था, जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है। उन्होंने कथित तौर पर लगभग 1 महीने पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उनकी मां से जुड़ी एक इंजीनियरिंग कंपनी को सील कर दिया गया है। पुणे के पिंपरी चिचवाड़ नगर निकाय ने इंजीनियरिंग कंपनी को लगभग 2 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया होने पर शुक्रवार को सील कर दिया। बता दें कि एक आपराधिक मामले में मनोरमा खेड़कर फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने मुल्शी तहसील के धलवाली गांव में 2023 में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में मनोरमा खेड़कर को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने सुरेंद्र पवार को अवैध खनन के मामले में ये कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी की टीम उन्हें अंबाला के ऑफिस लेकर गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने COP26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता है उसे व्यक्त किया है। उन्होंने पंचामृत कार्य योजना के अंतर्गत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मोदी जी ने अभी ग्लासगो में संपन्न हुई COP26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के लिए प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से जो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक
500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक 2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।